हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बच्चों, हम लोग अपने आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आपका कमांड कितना अच्छा है उन क्वेश्चंस पे। ओके, आई होप कि सभी की दिवाली मजेदार रही होगी, स्वस्थ रही होगी, दुरुस्त रही होगी। ओके बच्चों, सो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम के। ओके, कैसे मनाई आप सब लोगों ने अपनी हैप्पी दिवाली, थोड़ा बताएंगे कितने पटाखे जलाए। चलिए चलते हैं हम लोग आज के अपने क्वेश्चंस की तरफ। भाई कहां तक कर चुके थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जी हम लोगों ने नहीं किया था, है ना। यहां तक नहीं आ पाए थे। अच्छा, वैसे तो हमने ये भी नहीं किया था, मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली, है ना। करा था कि नहीं करा था, यहां से कर ले, बताइए अगर आपकी आज्ञा हो तो। नहीं, हम लोग जो है नया क्वेश्चन नया सेट जो है वो लगा लेते हैं। ओके, चलिए सो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टीचर आस्क्ड, भाई टीचर ने क्या बोला, चलो टीचर ने कुछ भी बोला, हमें जो है यहाँ पर एंटोनिम निकालना है फर्टाइल का। फर्टाइल का एंटोनिम दिमाग में ही आना चाहिए, ऑप्शंस की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। बैरन, इनफर्टाइल कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। फीकल्ट माने उपजाऊ होता है, तो इसको ध्यान से देख लो। रिच माने भी आपका, और वेट, वेट अगर मान लीजिए गीला होगा कहीं पे, वहां पर उपजाऊ होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना, पैसिव फॉर्म है, क्या लगेगा, तीन जगह हैड लगा है। कितनी देर में आंसर ये मैंने सॉल्व किया है। टाइमिंग भी नोट करते जाइएगा। होता ना मैडम, 100 क्वेश्चन इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो गए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना। अब देखो, अभी होली मनाई थी, दिवाली भी चली गई, दूसरा साल भी आ जाएगा, 2026 आपका वेट कर रहा है प्यारे दोस्तों। तो बस ये सब क्या है, क्षण भर का है ना। अच्छा, एक मैंने वो सुन रही थी मैं, इंस्टाग्राम का ज्ञान जो होता है, उसमें कह रहे थे कि अब एक घंटा नहीं बचा है, 1 घंटा 40 मिनट का हो चुका है। हम लोग जिस जोन में चल रहे हैं, सोचिए अब दिन जो है, सब साल कितनी जल्दी बीत जाता है। मैंने कहा बात तो सही है, बात तो सही है, आपका दिन इतना जल्दी बीतता है। कह रहा हम जो है यहाँ पे 1 घंटा घड़ी में काउंट होता है, लेकिन हम जो 40 मिनट कर रहे हैं। कहा, ठीक है जल्दी निपट जाए, जिंदगी तो बेकार ही कर ली है हमने। चलो, ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, जो कि टेम्पररी होता है ना। ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलना, ट्रांसमिट चेंज कर देना, ट्रैप मतलब फंसना। बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम दूंगी मैं उसको, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा जी। ओके जी, तो देखो टाइम हो चुका है, इतना टाइम नहीं करना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। हाँ जी बच्चों, तो आता है यहाँ पर सिंपल है, दैट डे किसमें चेंज हो जाएगा, दैट डे टुडे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस डे तो हमारा निकल गया। अब यहाँ पर आस्क है, अच्छा यहाँ पर ही सेज लगा हुआ है, ठीक है। चलो, अब ये हैड लगा है, हैड क्या है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से सेकंड फॉर्म में जाएगा, पास में जाएगा, तो पास्ट हैड भी हो सकता है, और पास्ट जो है वो वॉज या वर भी हो सकता है, ठीक है। आर तो नहीं आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आर यू स्मोकिंग टुडे, ए वन इज द करेक्ट आंसर।
कितना अच्छा, मुझे लगा वो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, एक आता है जिसमें नो चेंज भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुपर वेरी इम्प्रेसिव चाइल्ड, बढ़िया एकदम फटाफट 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 जो आंसर दे देता है, क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं नविका इज अ सुपर वेरी इम्प्रेसिव चाइल्ड, तो ब्रिलियंट, ठीक है, शानदार, मतलब जो क्लास की बात हो रही है। स्टैंडर्ड आकर्षक होता है, जो कि दिखने में अच्छा लगता है। डेस्टिंग चमचमाता हुआ होता है। कैजुअल, अभी आप अपने घर में बैठे दिवाली वाली मना के, है ना, आधों के ऊपर मुंह में बॉम्ब बॉम्ब फट गया होगा, कभी ऐसा हुआ है कि बॉम्ब हाथ में पड़ गया हो, काला काला सा हो गया हो? हम तो बचपन में बहुत डरते थे, ठीक, आज भी डरते हैं, ज्यादा पसंद नहीं है, फुलझड़ी लेके फोटो खिंचा लो, सुंदर से लग जाए, ठीक है, ये बॉम्ब बम फोड़ने का शौक आज भी नहीं है। चलिए बच्चों, तो दिस इज कैजुअल, का मतलब होता है यूज, कैजुअल टॉक्स, कैजुअल रिलेशनशिप भी आजकल चलने लगे हैं, ठीक है, तुम लोगों के जमाने के जेंजी। तो दिस इज एंटोनिम, क्या होता है? फॉर्मल, ठीक है। ये रहा कैजुअल, कैजुअल है, कैजुअल, फॉर्मल है, सब धज के अभी बुला लेगी, बेटा यहाँ पे आके जरा पढ़ाना, यहाँ पे आके जरा कोई क्वेश्चन देना, तो फॉर्मल सब धज के आओगे ना, ऑफिस जाओगे सब धज के जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बताइए जी क्या हो जाएगा। हम्म, थोड़ा सा इसको, जी मैडम लास्ट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, लास्ट ऑप्शन लगा देते हैं आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है, बताइए जी, आ चुका है लास्ट ऑप्शन। ओके, चलिए चलते हैं, यहाँ पर आई वेंट टू पेरिस रेगुलरली, यहाँ पे बोला गया है कि एडवर्ब ऑफ टाइम लगाना है, ठीक है। चलिए जी बच्चों, क्या लगाना है? एडवर्ब ऑफ टाइम। रेगुलरली का मतलब है हर बार, बार बार, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। ये क्या बता रहा है? कितनी बार बता रहा है। जो कितनी बार बताता है वो क्या होता है? वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन बताता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये कितनी बार बता रहा है, ये कितनी बार बता रहा है। यस्टरडे क्या बता रहा है? कब गया था, कब। तो व्हेन, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन के तो सिनोनिम्स जो है ना बिल्कुल जबान पे होनी चाहिए, स्पेलिंग एकदम जबान पे होनी चाहिए, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट हो जाएगा। चलो, कंसील माने छुपाना, रिवील माने उजागर करना, हिडन माने छुपाना, हिडन छुपा हुआ। कंसील माने दम्भ होता है, अभिमानी होता है। फटाफट से मुझे इसके कम से कम नहीं तो 3 सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हो यानी कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। प्राउड मत बोल देना, ठीक है, कुछ अच्छे वर्ड्स बताइए, इसके सिनोनिम्स, इसके इडियम्स, ठीक है। चलो, एक्सट्रीम टायर्डनेस, अरे मैडम नींद आ रही है। बताइए जी, ऐसी शक्ल हो जाती है ना, बस मैडम क्या बताएं, बहुत नींद आ रही है, दिवाली के बाद तो और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है।
ओके चलिए करते हैं फटाफट से। हाँ जी, फीलिंग और शोइंग यहाँ पे क्या होता है, बच्चे बोलते हैं एक्सट्रीम टायर्डनेस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो टायर्डनेस होता है, तो देखो वियरी माने क्या होता है, वियरी माने थकावट होता है। ठीक है, ड्राउजी माने क्या होता है, नींद आना, ड्राउजी। ठीक है, नर्वस वाइटलाइज तो इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज को इंपॉर्टेंट बनाना। ओके, अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक्सट्रीम टायर्डनेस, थकावट, ड्राउजी, नींद आना। ठीक है, सो टायर्डनेस की बात है, आंसर वियरी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नींद तो हमें जो है यहाँ पे अगर ड्राउजी तो बिना जब टाइम होता तब भी हमारे नींद आ सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगेन इसको थोड़ा सा टाइम लेके ही करना है। लास्ट ऑप्शन PSQR है, तो चलो बच्चों ये रहा आपका लास्ट ऑप्शन। A bit of solitude everyone thought to progress have written about is one of the most powerful tools। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि हम सोशल क्रिएचर हैं। मतलब हम कहते हैं, हम कह रहे हैं हम ना झुंड में रहते हैं, हमें झुंड में रहना पसंद होता है, ये वाली बात कर रहा है ये। सिंपल सा कह रहा है। ठीक है, चलो तो क्या कह रहा है भाई यहाँ पर, वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स। हम कैसे हैं, हम नेचुरली सोशल क्रिएचर है, मतलब झुंड में रहने वाले हैं, ग्रेगेरियस हैं। इंसान अकेले नहीं रह सकता। कोई ऐसा जंतु जानवर पड़ा हुआ होता है बिना दिमाग का कि मिट्टी में दबा हुआ पड़ा है सालों साल, अकेले रह सकता है। लेकिन हम इंसान कैसे हैं, हम इंसान आपस में कनेक्टेड होते हैं, बातचीत करते हैं। However, all that time people takes a toll। ठीक है, हम यहाँ पर समय टेक्स ए टोल का मतलब होता है कि हर समय बातचीत थोड़ी ना करते रहोगे। ठीक है, अ बिट ऑफ सॉलिट्यूड एज एवरीवन फ्रॉम थॉरी टू प्रोस्ट। अब ये नाम है, इनपे जाना मत कि नहीं मैडम नाम सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। जिंदगी में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, आज आ गया तो आ गया, दोबारा देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम डिस्कनेक्ट होते हैं और अपने आप को रिचार्ज करते हैं। योगा मेडिटेशन में क्या होता है, यही होता है। आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वन फोर्थ वन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, माइकल होल्डिंग हु के बाद में मुझे क्या लग रहा है, वॉज अ मेंबर ऑफ द स्काई स्पोर्ट्स। जो मेंबर था स्काई स्पोर्ट्स का, ठीक है, स्काई स्पोर्ट्स commentary panel for more than 20 years has finally drawn curtains on his stand behind the microphone। RQPS कुछ ऐसा आंसर है, बिल्कुल है। ठीक है, आ गया, ये भी देख लेना मैंने कितने टाइम पे किया, तो बनाने का बस क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को रखते गए, दैट्स इट। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा भाई। क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, बताइए जी। आई होप कि अभी तक बना लिया होगा, माइंड में आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग अब जो है अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको किस सीक्वेंस में रखें। ठीक है, यहाँ पर दिया है रोल्ड दिया है, अब हमारा रोल दिया है यानी कि ये पास में है तो वॉज या फिर वर आएगा।
वॉस दिक्कत, सब जगह वॉस दे दिया है। अब क्या रूल करा गया है? द मार्बल, द मार्बल, स्मॉल प्लास्टिक पाइप नहीं आएगा, द मार्बल। ठीक है, ठीक है, वॉस रोल्ड सब जगह दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, ये थ्रू लगा हुआ है तो इन तो नहीं आएगा, ठीक है, इन नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन तो हमारे कट हो गए हैं, दो ऑप्शन कट हो गए। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, ये लिखा हुआ है सेंटेंस में, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे थोड़ा सा सेंस समझना है। हमने यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाया, ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, ये एडवर्ब है। कैसे, ठीक है, एडवर्ब को अब जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा हुआ होता है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स से कि पूरे इसकी जगह लिखा हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे, तब आप सेंटेंस क्या बनाते, बताओ, या फिर एट माई प्लेस, तब आप सेंटेंस क्या बनाते। सेंटेंस हमारा बनता है यहाँ पर द मार्बल रोड, ठीक है, द मार्बल रोड, यहाँ पर थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, तो आपका शुरू में तो नहीं लग जाता ना, बाद में ही लगता। तो बेसिकली वैसे तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको इस वाले पार्ट को हमें सबसे बाद में रखना था, लेकिन अब ये वाला जो है ना बाद में रखना है, तो कम से कम यहां से तो हटा दें, है ना। वाई रॉबिन आएगा, दिस इज, ये हमारा थर्ड वन आंसर हो जाएगा, फोर्थ वन आंसर नहीं होगा। द मार्बल वॉज रोल्ड, अब ये हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट बन रहा है। रोल किया गया किसके द्वारा, प्लास्टिक पाइप के द्वारा, और किसने किया, बाय रॉबिन, ठीक है। आई होप कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर पाई हूँ। एक आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ये थोड़ा सा नहीं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम से नहीं बनेगा। चलो, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग इन बैगेज। बैग इन बैगेज का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे बोरिया बिस्तर समेत जब जाएंगे मैडम जी ना, अपना बोरिया बिस्तर जो है सब ले जाएंगे। अभी घर में बैठे हुए, गांव देहात में बैठे हुए हैं, फिर जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो भैया हमारी तो हर चीज जो है हम अपनी बांध के लेके चल देंगे, मम्मी जो है घी भी बांध देंगे, लड्डू भी बांध देंगी। हर टू कीप अ सीक्रेट, कीप अ सीक्रेट एक रहस्य रखना। स्लॉटर, क्रॉपिंग, ट्रैफिकिंग, कभी कोई ऐसी स्पेलिंग पड़ी है कि बिना आईएनजी के वो बन जाए इस तरह से लास्ट में, ट्रैफिकिंग, ठीक है। कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, मतलब उसे खून ही नहीं था, इंसान ही नहीं था। क्राइम के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है डेलिबरेटली, ठीक है, जानबूझकर। क्राइम के सेंस में होता है कि जानबूझकर ये मारा गया है, जाने में नहीं मारा गया है, और क्रूअल से क्रूअल जो इसको सजा होती है वो देनी चाहिए। चलो, ग्लैमिंग आईज इन द डार्क, अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम कहें कि आपके जो है 150 के राउंड में मार्क्स बन रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को एकदम रटना चालू करो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से हमारे 150 से 152 पे पहुंचोगे, 150 से 154 पे पहुंचोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक ग्लीम है, एक ग्लीम है, एक ग्लैमिंग है, ठीक है। ये ग्लीम माने होता है ज्ञान का संग है, ग्लीमिंग माने क्या है, चमकना, ठीक है। अब देखो इस पे हम याद कैसे करेंगे, जी को हटा दो, जी को कॉमन, लीन, पतला इंसान जो है वो ज्ञान दे रहा है कि मोटा कैसे होना चाहिए, ज्ञान आदि का संकेत। और ग्लीम, हम यहाँ पे एम आना है, एम, मैं चमक रहा हूं, याद करने के सिर्फ छोटे मोटे से ट्रिक्स है, बाकी कैसे भी याद हो जाए, ठीक है। और हमारा यहाँ पे ग्लैम, ग्लैमरस के लिए बोला जाता, तो आंसर क्या है भाई, डेविड जो था पुट ऑफ बाई थी, मतलब लाइक एकदम से क्या हो गया, पीछे हट गया, ठीक है, बाई दी ग्लैमिंग आईज इन द डार्क, चमकती हुई आंखों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलो। प्लैनेट्स आर, क्या कर रहे हैं, सर्कल का मतलब गोला बना रहे हैं, रोटेट का मतलब होता है घूमना, अपने ही अक्ष पे घूमने को रोटेट करना बोलते हैं, ठीक है। तो रिवॉल्व का मतलब होता है चारों तरफ चक्कर काटना, ठीक है, चारों तरफ चक्कर काटना, आंसर क्या हो जाएगा, रिवॉल्विंग हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड वॉज गेजिंग लॉन्गिंगली एट द टॉय, बताइए, गेज माने क्या होता है, निहारना, बहुत ही ध्यान से देखना, लॉन्गिंगली एकदम ललायत तरीके से, ललायत, ठीक है, एट द टॉय, दिस इज नो एरर।
मतलब निहार रहा है टॉय की तरफ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर द वन हु इज प्लानिंग टू लूज वेट, रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग, मतलब जो है स्नैक्स, छोले भटूरे, चाय, समोसा, किस पे रखना पड़ेगा? आउट गोइंग, प्रेजुडाइज, अनकंट्रोल की खाते रहो, मॉडरेट। कह रहे हैं कि भैया ठीक ठाक रखो, मतलब जो मॉडरेट लेवल पे रखो, ना कम खाओ ना ज्यादा खाओ, ठीक है? ऐसे करके करना पड़ेगा। ये नहीं है समोसे खा, पिज्जा खा, बर्गर खा, जलेबी खा, ठीक है? चलो चलते हैं पहले नॉवल, इसको थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा टाइम लग जाता है पढ़ने में। हाँ बच्चों, चलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। ये मतलब मुझे लगता है कि खतरनाक है थोड़ा सा। चलिए चलते हैं, ठीक है? आई गेस पढ़ लिया सबने, एक आइडिया ले लिया। अगर राइटर्स ओनली डेयर टू डेयर, मतलब लाइक देखो, एक्चुअल में जैसे कि आपने ये वर्ड्स पढ़े तो डिफिकल्टी हो जाएगी। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के अगर कुछ वर्ड्स दिए हुए होते हैं, ये क्या है मैडम, इनकी मतलब को जानने की कभी कोशिश मत करना, कभी नहीं, लिखो ही मत इनको, क्योंकि ये नाम है। अब राम और सीता अगर लिख दिया तो राम का मतलब क्या, सीता का मतलब क्या है, क्यों जानना है हमें? ठीक है? किसी शहर का नाम है, हमें क्यों जानना है, हमें क्यों रखना है? ठीक है? राइटर्स ओनली डेयर, डेयर तो मतलब पता होना चाहिए, राइटर्स ने केवल, हम यहाँ पे कह रहे हैं राइटर्स ने साहस किया होगा, ठीक है? ऑफ द नोवेल कुड एग्जिस्ट, कुछ तो होता जो कि एग्जिस्ट करता, ठीक है? कुछ मान लो यहाँ पे कि नॉवल है, उपन्यास है, उपन्यास का कोई पार्ट है जो कि एग्जिस्ट करता। फॉर द नॉवल इज द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि शेक्सपियर ने कोई नॉवल लिखा, तो कहीं ना कहीं उनके राइटिंग स्टाइल से एक उनके जो है उसमें हिस्ट्री का पता चलता है, ठीक है? जैसे कि पद्मावत है तो वहां पे राजा रानी का पता चला, हमें हिस्ट्री कैसे हमने खंगाल ली है, इस बुक में ये लिखा हुआ है। टर्न इनटू अ स्टोरी एंड अ प्ले एज अ सीन इटसेल्फ ऑफन इनफ, ठीक है? हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हिस्ट्री जो है वो काफी अपने आप में इनफ होती है, ठीक है? तो नॉवलिज्म कोई ऑप्शन नहीं है, हम यहाँ पर नीडलेसली, कि नीड नहीं है, इसेंशियली हम जरूरत बना रहे हैं, ठीक है? नॉवल इज इसेंशियली द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, यहाँ पर हम उसकी इंपॉर्टेंस का जिक्र कर रहे हैं, एज अ हिस्ट्री इटसेल्फ ऑफन इनफ, ठीक है? देयर इज नो अदर, हम यहाँ पे कह रहे हैं इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है देन दिस, ठीक है? दैट द, अब यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, इसके अलावा कोई भी हमारा अलग चीज नहीं है, कि नॉवल क्लॉथ माने क्या होता है, नॉवल क्लॉथ का मतलब क्या है, छुपाना, एक चोंगा सा पहन लेना, इसके तौर तरीके को, किसके तौर तरीके को छुपाती है? छुपाना कहाँ छुपाओगे, बगल में, अराउंड, अमंग, अंडर, नीचे, अपने अंदर छुपाना, अंडर द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर। अब मान लो मैं हूं किसका
दोस्त, मैं हूं अलाउद्दीन खिलजी का दोस्त, तो मैं अलाउद्दीन खिलजी की शेख ही लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने हीरो को जीरो बना दिया, जीरो को हीरो बना दिया, है ना। सिंपल है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी चलते हैं कि महाभारत अगर दुर्योधन की साइड से लिखी होती तो कहानी कुछ और होती, रामायण अगर जो है रावण की साइड से लिखी होती तो कहानी कुछ और होती। और आजकल के लोग जो है वो रावण को वो भी मानने लगे हैं, देवता भी मानने लगे कि नहीं रावण तो इतना महान था, ये था कि वो था, उसने ये किया वो किया, ठीक है, सीता मैया को छुआ भी नहीं था। बहुत सारे अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जो चीज जैसी लिखी गई हम मान लेते हैं, ठीक है। तो एक और जो है कि एक राइटर अमीश करके वो क्या करते हैं, उन्होंने जो है अलग ही अपनी रामायण लिखी है। तो लोग कहते हैं 200 साल के बाद में अगर ये किताबें पढ़ी जाएंगी तो रामायण का तो जो है मतलब ही बदल जाएगा। हमने सोचा जो अभी हम रामायण पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, क्या पता क्या सच है क्या झूठ है, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर कोई भी उपन्यास होता है तो वो अपने अंदर उसके कैरेक्टर को छुपा लेता है, ये कह रहा है। तो वाइल द अदर हिस्ट्री क्या करती है, हिस्ट्री प्रोवाइड कराती है नेम्स एंड एड्रेसेस को, ठीक है। हिस्ट्री हिस्ट्री में जैसे कि आप गए हो, प्रोवाइड कैसे कराती है। अब आपने कोई जगह देखी तो जगह पे कुछ लोग का मतलब जो भी है, मान लो कि सामान मिला है या फिर कुछ भी लिखा हुआ है, तो बेसिकली वो एक ऑथेंटिकेशन हो जाता ना कि यही है, ठीक है, कुछ झूठ तो नहीं हो सकता। ओनली द नॉवल, नॉवल जो होता है वो छानबीन करता है मच देन हिस्ट्री, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला हमारा कहावत हो चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सही था, समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलो बच्चों, वी हैव बीन, हाँ जी, चलिए बच्चों, सो देखते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आई होप क्लियर है। वी हैव बीन के बाद में दा तो आएगा नहीं, दैट आएगा नहीं, सीवियरिटी आएगा नहीं, पी ही आ जाएगा। पी से कितने ऑप्शन है, पी क्यू एस आर एंड पी क्यू आर एस। वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन सीवियरिटी इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, इन सीवियरिटी ऑफ द, ठीक है, दैट आर क्लियरली लिंक्ड टू द प्रोग्रेशन एंड द माइक्रोबायोम। तो D1 ही आंसर बनना है, ठीक है। माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो D1 आंसर बन जाएगा। हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ के बाद में वर्किंग आएगा तो आंसर D1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे स्पेलिंग्स पूछी गई है, बताइए। कब्रिस्तान, एकोमोडेट, इंट्रूडर, नेसेसरी, किसकी स्पेलिंग जो गलत है, ठीक है। सो अगेन स्पेलिंग के अगर मैं बात करूं तो स्पेलिंग्स के ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको दिमाग में एकदम बिठा लेना, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर नेसेसरी की स्पेलिंग कमेंट कर दो कि यहाँ पे सिंगल एस आएगा, डबल एस आएगा, सिंगल सी आएगा, डबल सी आएगा, ओके। मॉन्स्टर ट्रक है वेरी, चलो बच्चों बताओ कैसा इंजन होगा, फोर्सफुल इंजन होगा, पावरफुल इंजन होगा। अच्छा देखो ये तो लड़के तो फटाफट से कर देंगे। डोमिनेंट होता है जो कि आप पर आज्ञा चलाता है, फोर्सफुल होता है जो कि फोर्स बल देता है, इम्प्रेसिव होता है जिसे देख के लोग प्रभावित हो जाते हैं, पावरफुल इंजन के लिए पावरफुल यूज होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं 80th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे होमवर्क में देंगे, ठीक है। इसके बाकी के क्वेश्चन हम करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ओके बच्चों। चलो तो आई होप कि क्लियर है हमारे जितने भी आंसर्स हैं। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है, हम यहाँ पे वी हैव बीन एबल टू से हमने स्टार्ट किया है। सर्टेन पैटर्न्स इन किसमें करेंगे, इन द माइक्रोबायोम, यहाँ से हो गया पी और क्यू का कॉम्बिनेशन है, आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ तक भी सॉल्व करना है, ए के बाद हमें डी में भी देखना है कि क्या है, ठीक है। इन द माइक्रोबायोम इम्यून रिस्पॉन्स के बाद में दैट द क्लियरिटी लिंक्स। अब यहाँ पे इंजरी एंड से तो हमारा एंड नहीं होगा ना, आर से तो एंड नहीं हो जाएगा, ठीक है। गीता एंड ऑफ के बाद में वॉकिंग लगेगा, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है।
स्पेलिंग के क्वेश्चंस पे ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेसेसरी की स्पेलिंग बता दीजिए। ये हमारा ऐसा होता है हर बार रखे हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं। एकोमोडेट की स्पेलिंग तो मेरे जमाने से आ रही है। D1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। मॉन्स्टर ट्रक है वेरी पावरफुल इंजन। इंजन जो होता है वो पावरफुल होता है। इंजन को देख के हम इम्प्रेस नहीं होते हैं। ओके, इम्प्रेस तो वही जाते हैं, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पावरफुल हम लोग उसके लिए बोलेंगे। अब ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। आई होप दैट यू रियली एंजॉयड दिस सेशन। और दिवाली के इस पावन अवसर पर हमको अपना जो ऑफर है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मतलब मिस कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, चलो। तो अब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बैचेस हमारे जो है वो अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट में है, और वो डिस्काउंट जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो हमारी वो घड़ी आ ही गई जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ ही गई है ना। दिवाली सेल का देखो, अब मुझे भी काफी टाइम से वेट रहता है। ऐसा नहीं लगता है ना कि क्या क्या जो है भर ले, क्या क्या जो है यहाँ पे हम खरीद लें। कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो मैं बाद में सोचूं कि मेरे काम आएगा और आज जो है दिवाली सेल जो मैं मिस कर दूं। तो दिवाली सेल जो है मिस नहीं करनी है भाई। कितने भी पैसे कमा लो, लेकिन दिवाली के सेल में जो मजा है ना, वो दुनिया की और किसी चीज में नहीं है। मतलब मिल जाए हमको 100 रुपए की चीज 50 में मिल जाए, सोचो कितना मजा आ जाता है। ठीक है, अरे 50 में दिवाली की सेल में ले लिया था हमने। उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो कि 24 अक्टूबर तक है, मिस बिल्कुल मत करिएगा भैया। 90% का डिस्काउंट है, अप टू 90%। ठीक है, कि एक्स्ट्रा 13% जो कि ट्रेंडिंग कोर्सेज है, आपके फेवरेट कोर्सेज है जो बच्चे बहुत ज्यादा खरीदते हैं, उन पे एक्स्ट्रा 13% और डिस्काउंट है। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है। और हाँ, ये वाली लाइन पढ़े ना, लाल लाल अक्षरों में जो यहाँ पे सफेद अक्षरों में लाल पट्टी में जो लिखा हुआ है, फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस वापस। कैसे? आपने बैच खरीदे स्टैंडर्ड बैच, 1200 रुपए चले गए, 2400 रुपए चले गए, सिलेक्शन हो जाएगा, पैसे वापस। तो सिलेक्शन होते ही दिवाली होती है। जिस दिन सिलेक्शन है उस दिन ही दिन दिवाली है, उसी दिन बॉम्ब फूटेंगे, उसी दिन पटाखे फूटेंगे, है ना। फुलझड़ियां भी चलाई जाएंगी। आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य 4 नॉट बैच स्टैंडर्ड एंड प्राइम, एसएससी एमटीएस 70 डेज टारगेट बैच। एसएससी एमटीएस का एग्जाम आने वाला है भैया, तो तैयारी कर लीजिए। फाउंडेशन बैच, अगेन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है हर बार की, फाउंडेशन जो होता है बड़ा जरूरी होता है। एक बार में एक ऐसा बैच कर लो कि बार बार ना करना पड़े। ठीक है, तो ये जयपुर से भी है और जोधपुर से भी है। सीएचएसएल टारगेट बैच का मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि टारगेट बैच में आपको जो है बिल्कुल ऐसा कराया जाएगा कि बेसिक्स एबीसीडी सिखाई जाएगी, लेकिन आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें कवर अप करा दी जाती है जो कि आपके एग्जाम में आती है। जैसे मुझे पता है आपके एग्जाम में हैड थर्ड फॉर्म आएगा, कह तो नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को एकदम रिकॉर्ड कर लेना। क्यों रिकॉर्ड कर लेना? क्योंकि ये आता है, 40 सेट होते हैं, थर्ड फॉर्म अंग्रेजी का क्वेश्चन है, ग्रामर का ये रूल आता ही आता है। तो ये चीज बच्चों को थोड़ी रटा दी जाती है। जो टारगेट बैच होते हैं, सीपीओ का टारगेट बैच, सीएसएल का टारगेट बैच, आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट बैच, ओके, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच, पैसे और कम हो चुके हैं। ठीक है, क्या चाहते हो? तो बस ये है कि आप सिलेक्शन ले लो जल्दी से, और अपने इतने पैसे भी जो है ना चुपचाप जो है वापस ले जाओ। ओके, राजस्थान एसआई, राजस्थान थर्ड ग्रेड, दिल्ली पुलिस, एग्रीकल्चर, ये सब पे टेस्ट सीरीज पे भी आपकी छूट है। तो भाई अप टू 90% डिस्काउंट जो है आप चुपचाप से अवेल करिए बच्चों। ठीक है, और विश यू ऑल वंस अगेन, आई होप कि दिवाली आपकी जो है बहुत अच्छी रही होगी। घर में आपको कपड़े वपड़े जो है जैसे दिवाली पे मिल जाते थे। हम हमारे ना उत्तर प्रदेश में प्रचलन है, होली पे नए कपड़े ही पहनते हैं। पहले अपने आप को गंदा कर लेंगे और फिर उसके बाद में होली होली खेलने के बाद में जो है नहा धो के फिर नए कपड़े पहनते हैं। पुराने कपड़े पहनने का रिवाज जो है ना है नहीं हमारे यहाँ। कुछ क्या दिवाली पे भी होता है, दिवाली पे नए नए कपड़े हमारी मम्मी नहीं पहना देती। दिवाली पे नए कपड़े, कहते हैं पटाखे चलाएंगे जल जाएंगे, और ये बच्चे मानेंगे नहीं। हमने कहा सब तो नए कपड़े पहनते हैं, सबके नहीं जलते हैं। मैं कहा आपको साल में एक ही बार दिलाना होता है कपड़े। दैट वॉज द चाइल्डहुड। ठीक है, लेकिन दिवाली के बाद में फिर वो दिलवाती थी। दिवाली पे जो है ना कपड़े नहीं, तुम लोग फिर जला दोगे, फिर बड़ा उससे आते थे कि नहीं अच्छा ठीक है, ये वाले कपड़े जो है मैं तुमको तब दूंगी जब दिवाली मन जाए। ठीक है, फिर जमाना आ गया कैमरे का, फोटोओं का। ठीक है, तो जैसे ही कैमरा आया, फेसबुक का जो जमाना था बिल्कुल 2008-2009 की बात है। हमने कहा मम्मी अब जो है दिवाली मतलब रंगोली भी बनाने लग गए।
फेसबुक पे फोटो वोटो डालने होते थे, तो फेसबुक पे फोटो डालने, रंगोली बनाने, घर सजाना, तो नए कपड़े ना पहन के डालेंगे कि वही जो थे कि वो गंदे से बन के फोटो कपड़े डाल दें। तो वी यूज्ड टू हैव फन दैट वे। आपकी दिवाली की सबसे मीठी यादगार कौन सी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ध्यान रखिएगा बच्चों, बड़े जब हो जाते हैं, छोटे बचपन की चीजें होती हैं, बड़े होके होता है कि अब जो है छुट्टी मिले, घर जाए, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब आपका सिलेक्शन होगा तभी दिवाली होगी, है ना। बड़े होके दिवाली तभी बनती है जब सिलेक्शन वाली होती है। तो अगली दिवाली हमारी सिलेक्शन वाली, ये दिवाली हमारी कोर्स वाली, ठीक है। तो उत्कृष्ट दिवाली ऑफर जो कि सिर्फ 24 अक्टूबर तक है, इसको मिस नहीं करना है। ओके बच्चों, सो आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।